कैसे हैं आप सब? आज हम करें एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 23। 22 तक हमने डिस्कस कर लिया था और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी। आज 23rd में क्या गिवन है? कह रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। जब फंक्शन x लेस देन 0 है तो फंक्शन दिया हुआ है साइन x अपॉन एक्स, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन को डिफाइन किया गया है x प्लस 1 से। तो हमें इसमें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स बताने हैं। तो हम पर्टिकुलर 0 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ मैं लिख रही हूँ सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने कैसे की थी फाइंड आउट? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स is equal to limit x tends to 0 माइनस 0 से लेस के लिए फंक्शन क्या गिवन है? साइन x अपॉन x। ठीक है, अब लिमिट, यहाँ पे लिमिट को चेंज कर रही हूँ मैं, h टेंड्स टू 0 साइन, और ये मेरे पास आ गया 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया साइन ऑफ माइनस एच अपॉन, यहाँ पर माइनस एच आ गया। ये साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, साइन ऑफ माइनस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा अपॉन ये एच आ गया, ये भी माइनस बाहर आ गया तो ये तो प्लस ही हो गया। तो साइन एच अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू 0, मेरे पास आंसर आ जाएगा 1। है ना? तो क्लियर है, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 के इक्वल होता है, तो मींस मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर 1 के इक्वल आ गई। अब सेकंड हमको फाइंड आउट करनी है राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन इज x प्लस 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 0 प्लस h प्लस 1 एंड लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट चेंज कर दो h टेंड्स टू 0 में, तो h टेंड्स टू 0 किया तो आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। और इक्वल टू 0 पर भी फंक्शनल लिमिट 0 प्लस 1 1 नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। Here left hand limit is equal to right hand limit is equal to functional limit, hence function is कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन यहाँ पे क्या है? कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0। और जैसे हम क्या करते थे, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो अगर मैं x लेस देन 0 की बात करूंगी तो फंक्शन क्या होगा, और x ग्रेटर देन 0 की बात करूंगी तो फंक्शन क्या होगा? देखिए, x लेस देन 0 के लिए अगर मैं कहूँ कि x कोई c है, c रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए फंक्शन हम पर्टिकुलर एक ही साइन एक्स अपॉन एक्स लेते हैं, तो हर रियल नंबर के लिए फंक्शन ही हो जाएगा। तो सभी के लिए फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। अगर मैं x ग्रेटर देन 0 ले रही हूँ तो उसके लिए फंक्शन क्या ले लेंगे? x प्लस 1 ले लेंगे। हर रियल नंबर के लिए जो नंबर 0 से ग्रेटर है उसके लिए फंक्शन x प्लस 1 ले लेंगे, तो उसके लिए भी फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो 0 पर हमने फंक्शन कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर दिया। 0 से लेस देन वाले रियल नंबर्स के लिए भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और 0 से ग्रेटर देन वाले के लिए भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला हमारा? देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आप यहाँ पे, उसने यही बोला था ना, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस, तो क्या कहेंगे? देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है? कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें 24th में क्या है? कह रहा है डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स। हमारे पास क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आपसे पूछ रहा है कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो आप चेक करेंगे सबसे पहले कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो देखो, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए फंक्शन क्या है? x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन तो साइन एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स ही दिया हुआ है। x को 0 माइनस h पुट करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, x को पुट कर दे 0 माइनस h का स्क्वायर साइन 1 अपॉन माइनस h। अब ये क्या हो गया? माइनस साइन 1 माइनस एच हो गया ना, तो ये माइनस तो बाहर आ गया और एच स्क्वायर एच ही हो गया मेरे पास। प्लस का हो गया एच स्क्वायर साइन 1 बाई एच और लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो साइन एक्स होता है, साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो किसके बीच में लाई करती है? रेंज और डोमेन इसकी क्या होती है? -1 से 1 के बिटवीन होती है ना।
-1 से 1 के बिटवीन होती है, तो ये जो साइन 1/h की भी वैल्यू है वो -1 से 1 के बिटवीन लाई करेगी, दैट मीन्स वो कोई एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी। तो साइन 1/h यहाँ पे क्या आ गया, एक फाइनाइट क्वांटिटी आ गई, बिकॉज इट लाइज बिटवीन -1 एंड 1। तो यहाँ पे कोई फाइनाइट क्वांटिटी है, उसकी मैं मल्टीप्लाई h टेंड्स टू 0 से करूंगी, 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास आ गई 0। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करते हैं किसकी, राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस एच का स्क्वायर फिर प्लस हो गया, ये साइन 1 प्लस एच हो गया, ये फिर फाइनाइट क्वांटिटी होगी, तो राइट हैंड लिमिट वापस से क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और फंक्शनल लिमिट क्या दे रखी है, आप देखो क्वेश्चन में ध्यान से, फंक्शनल लिमिट x इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन क्या दे रखा है, 0 ही दिया हुआ है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, आप यहाँ पे राइट हैंड लिमिट शो करके दिखाना, मैंने तो आपको इसी में एक्सप्लेन कर दिया कि 0 प्लस एच आ जाएगा, साइन 1 प्लस एच आ जाएगा, है ना। तो साइन 1 प्लस एच -1 से 1 के बिटवीन लाई करेगा, और प्लस एच का स्क्वायर प्लस एच ही रह जाएगा। यहाँ पे तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो गया था, तो आप करके दिखाना अलग अलग से। तो दोनों लिमिट इक्वल हो गई, फंक्शनल लिमिट भी 0 आ रही है, गिवन है, तो वो तीनों इक्वल हो गए। दैट मीन्स फंक्शन क्या है मेरे पास, ये कॉन्टिन्यूअस है। वो कह रहा था ना डिटरमाइन करो, तो क्या लिखेंगे, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, हेंस फंक्शन इज continuous at x is equal to 0। फंक्शन x is equal to 0 पर क्या है, continuous है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 मेरे को क्या दिया हुआ है, 25 क्वेश्चन कर रहे हैं। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय, अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, फिर वापस से कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है, साइन x माइनस कोस x if x not equal to 0 and -1 if x is equal to 0। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। सबसे पहले वही लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट 0 पर डिस्कस करेंगे, x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन क्या है मेरे पास, 0 माइनस के लिए, 0 से लेस के लिए फंक्शन यही चलेगा ना, साइन x माइनस कॉस x। नॉट इक्वल टू 0 के लिए का मतलब क्या है, जब 0 के इक्वल फंक्शन ना हो, चाहे वो लेस देन 0 हो या ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन मैंने साइन x माइनस कॉस x ही लेना है। तो यहाँ पे फंक्शन मैंने साइन x माइनस कोस x ले लिया। अब यहाँ पर पुट कर दो x को 0 माइनस, और लिमिट को चेंज कर दो h टेंड्स टू 0 में, तो क्या आ गया, साइन x को मैंने चेंज कर दिया 0 माइनस h माइनस कोस 0 माइनस h। तो यहाँ पे आ गया साइन ऑफ माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन h, और माइनस कॉस ऑफ माइनस h, कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस, ये देखो बच्चे, कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कोस थीटा, यहाँ पे चाहे रीजन भी लिख देना, और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा। ठीक है, साइन में माइनस बाहर आ जाता है, कोस में प्लस का हो जाता है, तो कोस ऑफ माइनस एच प्लस का ही रहा, तो ये आ गया माइनस का कोस एच, और लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब लिमिट एच टेंड्स टू 0 पुट करो, साइन 0 0, और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस कोस एच, कोस 0 क्या हो गया, 1 हो गया, -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास क्या आ गई, -1 आ गई। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। अब राइट हैंड लिमिट के अंदर फंक्शन में क्या लूंगी, फंक्शन वापस से यही लेंगे, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन गिवन, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन गिवन है, x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन x माइनस cos x। बस डिफरेंस क्या है कि x को आप यहाँ पर 0 प्लस h पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h। ठीक है, साइन h माइनस कॉस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h टेंड्स टू 0 लिमिट लगाओ, साइन 0 0 और cos 0 क्या हो गया, 1, और ऑलरेडी माइनस का साइन है तो -1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, राइट हैंड लिमिट -1 है, और फंक्शनल लिमिट यहाँ पर देखो, जब x की वैल्यू 0 है तो वैल्यू क्या दे रखी है, -1 दे रखी है। दैट मीन्स फंक्शनल लिमिट भी -1 है, फंक्शनल लिमिट भी किसके इक्वल है, -1। हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो क्या आंसर आ जाएगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर है, कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस।
अब उसके बाद 26 से लेकर बच्चे 30 तक के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 26 2012 में, फिर 2010 में, 2011-12 में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हुए हैं। तो आप इनको ध्यान से देखना, बहुत इजी भी है। ए और बी की वैल्यू, के की ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो 26 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। फंक्शन इसमें कॉन्टिन्यूस दे रखा है इंडिकेटेड पॉइंट पर। ये क्या कह रहा है, के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x when x not equal to pi by 2 and when x is equal to pi by 2 then function is 3। और क्या दिया हुआ है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस at x is equal to pi by 2। x is equal to pi by 2 पर ना फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मतलब मैं पाई बाई 2 लेकर चलूंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगी, राइट हैंड लिमिट निकालूंगी, दोनों को इक्वल कर दूंगी, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वही प्रोसीजर है। स्टेप क्या चेंज है कि ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस दे रखा है और कोई भी चेंज नहीं है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं हम। limit x tends to pi by 2 minus f of x is equal to limit x tends to pi by 2 minus pi by 2 से लेस के लिए फंक्शन क्या है, pi by 2 से लेस के लिए भी और ग्रेटर के लिए, दोनों के लिए फंक्शन यही है ना। तो k cos x अपॉन पाई माइनस 2x आ गया। अब यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, लिमिट x को पाई बाई 2 माइनस एच पुट करोगे तो h टेंड्स टू 0 आ जाएगा। k cos x क्या है, पाई बाई 2 माइनस एच अपॉन पाई माइनस 2, एक्स के प्लेस पर आ गया पाई बाई 2 माइनस एच। तो क्या आ गया मेरे पास, cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 के cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा मतलब साइन h अपॉन पाई माइनस 2 पाई। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस h हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, आप कैसे करोगे, k बाहर ले लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना। तो k इंटू 1 क्या आ गया मेरे पास, k। यहाँ पे टोटल मेरे पास क्या आ गया, k आ गया। यहाँ पे पता है क्या है, माइनस 2h है बच्चे, बस एक ही ध्यान रखना है, यहाँ पर, यहाँ पे जब मैंने 2 और h की मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे आ गया k बाई 2 साइन h अपॉन h1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे आपके पास आ गई k बाई 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई k बाई 2। उसके बाद हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। अब राइट हैंड लिमिट के अंदर क्या है, राइट हैंड लिमिट के अंदर भी फंक्शन यही लेना है ना। राइट हैंड लिमिट में देखो, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस फंक्शन क्या है, साइन x माइनस के, सॉरी k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, है ना। अब पाई बाई 2 प्लस के लिए लेंगे तो h टेंड्स टू 0, लिमिट चेंज कर रही हूं मैं, k cos पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h। अब देखो ध्यान से, cos 90 डिग्री प्लस थीटा, cos 90 डिग्री प्लस थीटा का क्या मीनिंग हुआ कि cos चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है। ठीक है, और cos 90 वाले में आया, जब 90 का आ जाए ना तो हम उसके अंदर एंगल को चेंज करते हैं, तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। एक तो जो यहाँ पे अगर 11th का ट्रिग्नोमेट्री क्लियर है फिर मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा, अगर वो क्लियर नहीं है फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो चीज डीपली क्लियर होनी चाहिए। देखो कोस बच्चे हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, 90 डिग्री प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में मूव किया, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, कोस नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। फिर कोस 90 की फॉर्म में आ रहा है तो ये चेंज हो जाएगा, कोस साइन में चेंज हो जाएगा। तो के ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ आ गया माइनस साइन एच अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2, 2 से 2 गया, पाई माइनस पाई 0 हो गया, और यहाँ पे आ गया माइनस का 2h, माइनस का 2h। और लिमिट h टेंड्स टू 0 चल ही रही है हमारे पास, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, साइन h अपॉन h कितना आ गया, 1 आ गया। तो मेरे पास क्या आ गया आंसर, k बाई
2, तो राइट हैंड लिमिट भी क्या है k/2। बट यहाँ पे फंक्शनल लिमिट देखो क्या दे रखी है, फंक्शनल लिमिट यहाँ पे दे रखी है एट x इज इक्वल टू π/2 3। फंक्शनल लिमिट क्या दे रखी है 3, means at x is equal to π/2 f of x is equal to f of π/2 is equal to 3। अब आप यहाँ पे क्या रीजन लिखोगे, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। वैसे तो आपको क्लियर हो ही गया होगा मुझे क्या करना है, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, उसने क्वेश्चन में दे रखा है, तो फंक्शनल लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तीनों चीजें इक्वल हो गई। तो k/2 किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। k/2 इज इक्वल टू 3 मीन्स k इज इक्वल टू 6 आंसर आ गया आपके पास। कर सकते हो, इजी है ना, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन एज इट इज चल रहा है, पैटर्न में चेंज नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है, राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है, बस इसमें पूछा नहीं गया कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, इसमें गिवन है कॉन्टिन्यूस है। अगर कॉन्टिन्यूस है तो दोनों को इक्वेट करके चलो और के की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, यही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू kx square when x less than equal to 2 and 3 when x greater than 2 and function is continuous at x is equal to 2। फंक्शन ना कॉन्टिन्यूस है x is equal to 2 पर। ठीक है, देखो अब फिर से वापस क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट देखें क्या आती है, लिमिट 2 पर डिस्कस कर रहे हैं, 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 से लेस के लिए फंक्शन चल रहा है बच्चे हमारे पास kx स्क्वायर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 k 2 माइनस h का होल स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0 k, इसका स्क्वायर क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब h टेंड्स टू 0 करेंगे तो क्या आ गया 4, h स्क्वायर 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो क्या आ गया यहाँ से 4k। ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 2 के लिए है 3। राइट हैंड लिमिट यहाँ से देखो, ये ग्रेटर देन 2 के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन, तो डायरेक्ट फंक्शन दे रखा है 3, और फंक्शनल लिमिट भी यहाँ पे क्या बन जाएगी, 2 का स्क्वायर 4k, है ना, 4k आ जाएगी फंक्शनल लिमिट भी। फंक्शनल लिमिट निकाला f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4k। अब यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे लिख देना क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल लिमिट। अगर ये चीजें इक्वल हैं तो 4k इज इक्वल टू 3 आ गया, और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, कर सकते हो, k की वैल्यू आती है 3/4। अब नेक्स्ट पर मूव करते हैं 28 पर। 28 क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू kx प्लस 1 एंड कोस x लेस देन इक्वल टू पाई के लिए था पहले वाला फंक्शन, और ये x ग्रेटर देन पाई के लिए आ गया, और दिया हुआ है फंक्शन एट x इज इक्वल टू पाई। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, x इज इक्वल टू पाई पर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है, वही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स। पाई माइनस के लिए फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है, x टेंड्स टू पाई माइनस लेस देन पाई, तो kx प्लस 1। फिर लिमिट यहाँ पे चेंज करो, लिमिट को h टेंड्स टू 0, kx के प्लेस पर आ गया पाई माइनस h प्लस 1, h टेंड्स टू 0 तो k पाई प्लस 1, इसका आंसर आ गया k पाई प्लस 1। दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या फंक्शन लिया, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स। लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन पाई के लिए कोस x है, यहाँ पे फंक्शन में पुट करो x की वैल्यू पाई प्लस h, x की वैल्यू पुट करी पाई प्लस h। देखो कोस 180 डिग्री प्लस थीटा मींस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, चेंज कुछ होगा नहीं, तो माइनस का
कोस एच आ जाएगा और लिमिट एच टेंड्स टू 0 चल ही रही है। एच टेंड्स टू 0 लगाएंगे, कोस 0 1 और माइनस का साइन ऑलरेडी है, तो आंसर आ गया, आंसर नहीं है मीन्स राइट हैंड लिमिट आ गई -1। और फंक्शनल लिमिट यहाँ पे के पाई प्लस 1 ही आएगी जब निकालेंगे, है ना। फंक्शनल लिमिट कर सकते हो ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया फंक्शनल लिमिट क्या आई, के एक्स में पुट करा पाई प्लस 1, तो के पाई प्लस 1 आया। अब उसने फंक्शन क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है। सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल लिमिट, ये आ गया -1 के इक्वल, के पाई इज इक्वल टू -2 आ गया, तो के की वैल्यू क्या आ गई, -2 अपॉन पाई। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, तो आंसर आ गया -2 अपॉन पाई। कर सकते हो, क्लियर है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, सारे सेम सेम ही है। 29 में फंक्शन कैसे डिफाइन किया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5 और 3x माइनस 5 इफ x ग्रेटर देन 5। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 पे क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट 5 माइनस के लिए फंक्शन देखो क्या है, 5 से लेस के लिए के एक्स प्लस 1 है, लिमिट h टेंड्स टू 0, x को पुट कर दो 5 माइनस एच के, 5 माइनस एच प्लस 1, यहाँ पे पुट करो 5 के एच 0 हो गया, प्लस में क्या आ जाएगा 1, तो ये आ गया 5 के प्लस 1। दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट के लिए बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, इसके लिए फंक्शन क्या डिफाइन है, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस ग्रेटर देन 5 के लिए फंक्शन क्या है, 3x माइनस 5। लिमिट चेंज कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, x को पुट कर दिया 5 प्लस h माइनस 5, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू h 0 माइनस 5, 15 माइनस 5 आ गया मेरे पास 10। अब फंक्शनल लिमिट भी वापस क्या हो जाएगी, इसमें पुट करोगे 5 के प्लस 1 आ जाएगा। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल लिमिट, है ना, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये तीनों लिमिट इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल लिमिट। अगर ये इक्वल है तो 5 के प्लस 1 किसके इक्वल है, 10 के। 5 की वैल्यू आ गई 9, तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई 9/5। क्लियर है, कर सकते हो। के का आंसर क्या आ गया, 9/5। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2012 में आया हुआ है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सो द फंक्शन डिफाइंड बाय। अब फंक्शन को देखो कैसे डिफाइन किया गया। इफ x लेस देन इक्वल टू 2 तो फंक्शन है 5, अगर x 2 से 10 के बिटवीन है तो फंक्शन है ax प्लस b, और अगर x लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो फंक्शन है 21। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, जो गिवन पॉइंट्स है ऑब्वियसली उन पर कॉन्टिन्यूअस होगा, 2 और 10 पर। अब देखो जब 2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो एट x इज इक्वल टू 2 पर हम डिस्कस कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ x। अब 2 माइनस लेस देन 2 के लिए फंक्शन क्या है, तो डायरेक्ट 5 ही आंसर आ गया। तो यहाँ से अब राइट हैंड लिमिट पर चलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 से ग्रेटर देन के लिए फंक्शन क्या है, 2 से ग्रेटर के लिए फंक्शन है 2a प्लस b, 2a प्लस b। आप डायरेक्ट मत करो, a x के प्लेस पे रखो 2 प्लस एच प्लस बी, फिर नेक्स्ट स्टेप पे करो लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू 2 प्लस एच प्लस बी, तो h टेंड्स टू 0 आ गया, तो ये आ गया 2a प्लस बी। ठीक है, और यहाँ की जो फंक्शनल लिमिट है वो भी 5 आ रही है, क्योंकि इक्वल टू 2 के लिए आंसर 5 है। फंक्शनल लिमिट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो 2a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, यहाँ से 5 के इक्वल आ गया। ये आप इसको फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लो। ठीक है, अब सेकेंड हम डिस्कस करते हैं 10 पर। अब 10 पर देखें क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 10। अगर मैं 10 पर डिस्कस करूं तो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस
एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस एफ ऑफ एक्स को पुट करेंगे 10 से लेस के लिए ए एक्स प्लस बी, 10 से लेस के लिए फंक्शन है ए एक्स प्लस बी मीन्स ए 10 माइनस एच प्लस बी। लिमिट चेंज कर दी, लिमिट h टेंड्स टू 0 आ गया, तो ये आ गया 10 ए माइनस ए एच प्लस बी और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h टेंड्स टू 0 का मीनिंग यही हो गया ना कि ये 0 है, तो मेरे पास आंसर आया 10 ए प्लस बी। ये मेरे पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। और इसकी राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस के लिए फंक्शन डायरेक्ट दिया हुआ है 21, तो 10 ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया, 21 के इक्वल आ गया। क्यों आ गया इक्वल, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो 10 ए प्लस बी आ गया 21 और ऊपर से मेरे पास एक इक्वेशन फर्स्ट बनी थी 2a प्लस बी 5, 2a प्लस बी 5। अब दोनों को सोल्व कर सकते हैं, 10th में किया था एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, माइनस कर दो दोनों को, ये माइनस किया तो ये कैंसिल हो गया, 10 माइनस 2 दैट इज 8 और ये हो गया 16, तो a की वैल्यू हो गई 10 a 21, तो a की वैल्यू हो गई यहाँ से 2 और a की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर दो, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, 2 इंटू 2 4, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर है, कर सकते हैं, a की वैल्यू 2 एंड b इज इक्वल टू 1 जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ था। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर 20 कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे, 23rd से, हाँ 23rd से स्टार्ट किए थे, 23rd से 30 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सभी क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट थे अपने लेवल पर, सारों में से इसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसको अच्छे से ध्यान से प्रैक्टिस करो और सॉल्व करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।